क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के म्यूजिक के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्नांकित में से किस ताल में 10 मात्राएं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झपताल। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रमिक पुस्तक मल्लिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिताल में कितने विभाग होते हैं, तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस संगीत घराने से अग्रणी गायक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ध्रुपद गायन में कौन सा ताल बजता है, तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौताल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है श्राग केदार किस जाति का राग है, तो इसका सही उत्तर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औड़व व साडव। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में है राग विभाग का वादी स्वर क्या है, तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाद के कितने प्रकार हैं, तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि पन्नालाल घोष क्या बजाते थे, तो इसका सही उत्तर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांसुरी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है तानसेन के गुरु कौन थे, तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वामी हरिदास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है संगीत मकरकंद के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुनि नारद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि राग भैरव का संवादी स्वर क्या है, तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ध। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि तानसेन के द्वारा किस राग की रचना की गई, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दरबारी कन्हड़ा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 ताल में कितनी तालियां होती है, तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राग मालकोस किस थाट का राग है, तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैरवी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 ताल में किस मात्रा पर खाली पड़ती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए 9। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विकृत स्वरों की संख्या कितनी है, तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में है उस्ताद फैयाज खां का उपनाम क्या है, तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कदर पिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 मार्च को। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सारंग किस वर्ग का वाद्य है, तो इसका सही उत्तर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वितत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि झपताल में कितनी तालियां होती है, तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि किस राग में रे घ कोमल तथा बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैरव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में है कहरवा ताल में कितनी तालियां होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में है राग भैरव का गायन समय क्या है, तो इसका सही उत्तर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रातः।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि औडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि सिथाट में कितने स्वर अनिवार्यतः लगते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस स्थान से संबंधित थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस शैली का ताल सिर्फ 14 मात्राओं का होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धमार। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ग्वालियर। फिर आगे वाला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में है कि रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुल ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो इसका सही उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में है कि एक सप्तक में चल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राग बिलावल का वादी स्वर क्या है, तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प। फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि त्रिताल में कितनी मात्राएं होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राष्ट्रगीत किनकी रचना है, 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन अनुवद्य वाद्य है, तो इसका सही उत्तर 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तबला। फिर आगे वाला 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राग बागेश्री का गायन समय क्या है, तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रात्रि। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विलायत खां कौन थे, तो इसका सही उत्तर 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सितार वादक। 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ध्रुपद की कितनी वाणियाँ हैं, तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में है ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 ताल का। फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 43 में है कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंडित वी.डी. पलुस्कर। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में है कि एक ताल में खाली की कितनी मात्राएं होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में है कि एक सप्तक में अचल स्वरों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि राग भैरव किस थाट से उत्पन्न हुआ है, तो इसका सही उत्तर 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में है कि कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राग केदार किस थाट के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कल्याण। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वादन। चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन में है कि राग भीमपलासी किस थाट का राग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काफ़ी। ठीक है।